बच्चपन प्ले स्कूल उन्नाव बालाजी रोड झांसी ने पहले वार्षिकोत्सव को उत्साह को मनाया बड़े ही धूमधाम के साथ। झांसी बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्यरत बचपन से स्कूल उन्नाव बालाजी रोड ब्रांसी का पहले वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस आयोजन की शुरुआत सरस्वती और संस्थापिका अध्यक्षा श्रीमती रेणु गौर और श्रीमती दीप्ति गुप्ता द्वारा अतिथियों का स्वागत समारोह किया गया। यह कार्यक्रम राजकीय संग्रहालय सभागार झांसी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने की। स्कूल के बच्चों ने अपनी रंगीन और जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। वार्षिकोत्सव में बेबी शो किया गया, जिसमें झांसी के कई सारे बच्चों ने भागीदारी की एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। यह आयोजन विद्यालय की संस्कृति और शैक्षिक विकास की दिशा को प्रदर्शित करता है। धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने बच्चों और स्कूल के लिए आशीर्वाद दिया, साथ ही जीवन में सफलता और शांति की कामना की। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता फाउंडर चेयरपर्सन ने बताया कि बचपन प्ले स्कूल का उद्देश्य बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान करना है। श्रीमती प्रतिमा गुप्ता ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विद्यालय के पिछले वर्ष के विकास के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों में रचनात्मकता, ज्ञान और मूल्यों को पोषित करने के महत्व को रेखांकित किया और उनके समग्र विकास की दिशा में विद्यालय के प्रयासों को साझा किया। डॉक्टर रॉबिन जोसेफ संस्थापक अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के मिशन की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषित वातावरण में बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना शामिल है। उन्होंने अभिभावकों और स्टाफ को आश्वस्त किया कि बचपन प्ले स्कूल भविष्य में भी प्रारंभिक बाल शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास करेगा। श्रीमती जेनेट पॉल ने आभार प्रस्तावित करते हुए मुख्य अतिथि बोर्ड सदस्यों, स्टाफ और अभिभावकों का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने बच्चों के अद्भुत प्रदर्शन के लिए भी उन्हें सराहा, जिससे इस दिन की यादें हमेशा बनी रहेंगी। और क्या क्या खास रहा इस कार्यक्रम में जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। झांसी से फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी संजू की खास रिपोर्ट।
ताजी थोड़ा आगे को आओ। कैसे बनाए आलू पूरी? ये उसको दो कट्टे बढ़िया जी। आज प्रवीण गुप्ता जी के संयोजन में जो प्ले स्कूल का स्थापना हुई थी उसका जो एनुअल फंक्शन है और बच्चों को बचपन को कैसे निखारा जा सकता है, ये इनके अनुभव को आज हम लोग देख करके बहुत प्रसन्न हैं। इनको छोटे छोटे शिशुओं को, बच्चों को, जो 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 1.5 साल का है, इतने छोटे से बचपन को इन्होंने किस प्रकार से संरक्षण दे करके इनको बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन होता है, शिशुओं को विशेषकर बच्चों को। तो इनको जिस प्रकार से उन्होंने बचपन को संभालने का जो बीड़ा उठाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही साहसिक कार्य है। बड़े बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाता है वो निश्चित रूप से वो गुरु सम्मान की योग्य है। और आज ये बचपन प्ले सेंटर का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही सराहनीय रहा, हम प्रसन्न हैं। बचपन का कार्यक्रम देख के बचपन लोगों को याद आ रहा है। जी, हम तो 70 में भी हमें बचपन याद आ गया। इसके बारे में क्या तो हाँ, मनुष्य जीवन में कभी बचपन को भूल नहीं सकता है। अपने माता पिता को नहीं भूल सकता, अपने बचपन को नहीं भूल सकता, बचपन की हरकतों को नहीं भूल सकता, बचपन के नटखटपन को नहीं भूल सकता। ये प्रकृति जन्य जो उसे पार मिले हुए होते हैं वो जीवन के अंतिम सांस तक उसे याद रहते हैं। आज मुझे यहाँ आकर के वैसे ही महसूस हुआ कि हम अपने बचपन को भी भूले नहीं। बदलती हुई शिक्षा पद्धति को लेकर क्या कहना चाहिए? शिक्षा पद्धति बदल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जी, शिक्षा पद्धति कोई बदल नहीं रही है। पहले से पुरातन काल से जो शिक्षा पद्धति थी जो बदल गई थी उसको पुनर्स्थापना हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत में हो, भारत की शिक्षा पद्धति हो, भारतीय दर्शन के अनुसार हो और भारत की परंपराओं के अनुसार हो, भारत की जीवन शैली के अनुसार हो, भारत के लोग जैसे रहते आए रह रहे हैं उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। हम इसके पक्ष हैं। सर, सबसे पहले आपसे आपका शुभ नाम क्या है सर आपका? मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता इस संस्था का प्रबंध निदेशक हूँ और मेरे सहयोगी डॉक्टर रॉबिन जोसेफ जी, आप भी जो है प्रबंध निदेशक हैं इस संस्था के। हम लोगों ने बचपन की एक फ्रेंचाइजी लेकर इस स्कूल का संचालन प्रारंभ किया। इसका मूल उद्देश्य ये था कि बच्चों में एक व्यावसायिक शिक्षा की जगह एक व्यावहारिक शिक्षा का संचार करना है। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि आजकल के दौर में एक व्यावहारिकता का काफ़ी कमी आई है और पारिवारिक मूल्यों को लेकर इन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि बात की जाए आज के परिवेश की, तो आज के परिवेश में जो स्कूल हैं तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आप कहाँ खड़े नजर आते हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत छोटे से ही होती है। बड़े ब्रांड्स हों या छोटे हों, डार्विन का सिद्धांत है कि सरवाइव वही करेगा जो क्वालिटी प्रदान करेगा। और यदि हम लोग इन चीज़ों में उत्कृष्टता में खरे उतरेंगे तो हम लोग भी सरवाइव करेंगे और उन सभी बड़े ब्रांडों को पीछे छोड़ेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रॉबिन जोसेफ, मैं भी इस बचपन स्कूल का प्रबंध संस्थापक हूँ और ये बचपन स्कूल हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट किया था और 1 साल पूरे हमने मेहनत करने के बाद आज जिस मुकाम पे पहुँचे कि बच्चों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और साथ ही टीचर्स और प्रिंसिपल और सारे मैनेजमेंट की सारी मेहनत का ये परिणाम है जो आज आप लोग देख रहे हैं। और हम आगे भी इस तरह से मेहनत करके बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का और क्वालिटी शिक्षा देने का प्रयास करें। जनपद वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
सर मैसेज यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा के ऊपर, शिक्षा जगत से तो हम शिक्षा के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं और एक क्वालिटी शिक्षा बच्चों को और सामाजिक शिक्षा देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। बच्चे काफ़ी टैलेंट देखने को मिले, जिसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो सर हमारे टीचर्स जो हैं और प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनके निरंतर प्रयास का और मेहनत का नतीजा है कि आज बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे आते हैं, कम से कम 1 महीना तो उनको एडजस्ट होने में लग जाता है, फिर बच्चे छोटे हैं बहुत तो उनके साथ ज़्यादा मेहनत